तो रीसेंट टाइम में हमने WWE के अंदर इतने सारे रिटर्न्स देख डाले कि भैया अब तो हमेशा यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस पेपर व्यू के अंदर ये बंदा वापस आया, अरे आई बेट अगले पेपर व्यू में कोई ना कोई तो वापस और आने वाला है। और जो रिटर्न्स है वो छोटी मोटी नहीं हुई है। डीमन फिन बैलर वापस आए, बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर वापस आए अपनी मैन बेकी लिंच, वापस आए अपने जॉन सीना। और रिसेंटली WWE कर सकते प्लान एक और बहुत ही बड़ी मेजर शॉकर रिटर्न, जो कि शायद आप आउट ऑफ नोवेयर रिटर्न कह सकते हो। कौन सी वो रिटर्न है, क्या कुछ रिपोर्ट हैं, उसके बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर बात। फाइनली अंडरटेकर ने इस बात को क्लियर कर दी है कि आने वाले टाइम में एक बार फिर से उनकी वापसी होगी, या फिर नहीं। बिगी ने भी रिसेंटली टीज कर दिया है एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर चेंज, और रेसलमेनिया 38 के एक सुपरस्टार के बड़े प्लान्स भी आ चुके हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं लेजेंडरी द डेड मैन द फिनॉम अंडरटेकर के बारे में। अब अंडरटेकर कितने ज्यादा फेमस है, चाहे इंडिया की बात कर लो या फिर कहीं बाहर की, आई थिंक उसको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरटेकर पहले मेरे चाइल्डहुड के टाइम में वो इसलिए फेमस हुआ करते थे क्योंकि वो थे अपने डेड मैन और वो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। सही सुन रहे हो, ऐसा मैंने भी सुना था और भाई मैं भी विश्वास कर रहा था। अब अंडरटेकर की जो लेगेसी है उसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनली अंडरटेकर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर बिना फैंस के सामने रिटायरमेंट लेने के बाद अंडरटेकर एक बार फिर से क्या वापसी करेंगे, क्या अंडरटेकर एक बार फिर से इन रिंग रिटर्न के लिए वापस आएंगे या फिर नहीं। तो होता क्या, रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर अंडरटेकर कहते हैं कि देखो यार, मेरे हिसाब से अब जो मेरे दिन है रिंग के अंदर अब वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब देखो, मैं कहना ये नहीं चाह रहा कि मेरा मन नहीं करता रिंग के अंदर आके रेसल करने का, या फिर मैं करना नहीं चाहता रेसल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी या फिर जितना भी मेरी अडल्ट लाइफ है, जितनी मेरे को जिंदगी जीनी चाहिए थी, वो मैंने इस पूरी कंपनी को दी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के अंदर दी है। पूरी क्या, अगर चलो पूरी नहीं कहते तो आधी जिंदगी तो मैंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की इस रिंग को दे ही दी है। तब मेरा जो दिमाग है वो ये कहता है, अब मेरा जो दिल है वो ये कहता है कि भाई शायद अब तेरा जो शरीर है वो ये काम नहीं कर पाएगा। मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वापस नहीं आना चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मैं वापस आऊँ, उस रिंग के अंदर कंपीट करूँ जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी बिताई है। लेकिन क्या करूँ, अब जो मेरा शरीर है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार फिर से बार बार वापस आके अपने जो कैरेक्टर की लेगेसी है उसे बेकार करूँ, उसे ऐसा करूँ कि भाई ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर क्यों था, इसकी तो कोई इज्जत होनी नहीं चाहिए थी। अब मैं अपने कैरेक्टर की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता एक बार फिर से मैं वापस आऊँ जब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत है कि लोग उस चीज़ के लिए पैसा दे जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएं। कुल मिला के अंडरटेकर कहना मतलब ये है कि वो वापस आना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी वापसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनका शरीर अब उनका उतना साथ नहीं दे पा रहा जितना पहले टाइम में दिया करता था। अब देखो, अंडरटेकर की जो लेगेसी है वो सही में बहुत ज़्यादा कमाल की है। अब ये लाइन मैं जितनी बार कहूँ उतनी बार कम पड़ जाएगी। अंडरटेकर WWE के वन ऑफ दी बिगेस्ट स्टार है। WWE फेमस करती है सुपरस्टार्स को, लेकिन अंडरटेकर ने जॉन सीना की तरह ही फेमस किया है WWE को पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली अंडरटेकर ने एक परमानेंट रिटायरमेंट ले ली है और इन फ्यूचर उनकी वापसी के जो चांसेस हैं इस इंटरव्यू के बाद स्पेशली अब बहुत ही ज्यादा कम हो गए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है। अब रेसलमेनिया 38 WWE का नेक्स्ट ईयर का बहुत ही बड़ा शो होने वाला है, और क्या होने वाले शो के ऊपर गेबल स्टीवसन के प्लान्स इसको लेकर कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने। WWE ड्राफ्ट 2021 के अंदर आएगा, जो रॉ के अंदर सबसे ज्यादा शॉकिंग पिक थी वो यही थी कि WWE ने अचानक से गेबल स्टीवसन को बुला लिया मेन रोस्टर में, यानी कि वो डायरेक्टली वे में हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर आते हुए नजर आए। तो फाइनली इसको लेकर कुछ रीजंस आ चुके हैं सामने कि भाई WWE क्या कुछ उनके लिए प्लान कर रही है या फिर उनके क्या रेसलमेनिया के प्लान्स होने वाले हैं। तो भाई बताया भी फिलहाल ये जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर कि जो गेबल स्टीवसन है वो WWE के अंदर एक रेगुलर परफॉर्मर या फिर एक नॉर्मल स्टार की तरह हमें रेसलमेनिया के बाद ही दिखते हुए नजर आएंगे, और गेबल स्टीवसन को एक बहुत ही बड़ा मैच मिलने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है क्योंकि गेबल स्टीवसन ने अपने WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले WWE के सामने ये शर्त रखी थी कि भाई जो कॉलेज के अंदर उनकी रेसलिंग होती है उसका जो फेस्टिवल टाइप है वो मार्च के अंदर होगा, और उसके बाद जाके वो पूरे तरीके से एक्टिव वे में बाकी नॉर्मल स्टार्स की तरह में WWE को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। और WWE ने कहा हाँ भैया ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हमारे साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अब मेन रोस्टर के अंदर उनको लाने का जो मेन रीजन है वो ये कि धीरे धीरे करके उनकी हाइप बनाई जाए, रेसलमेनिया 38 के अंदर उन्हें एक बड़ा मैच दिया जाए, ताकि उसके बाद जब वो रेगुलर परफॉर्मर मिले उनको WWE की तरफ से अच्छे फैंस की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से कह लो अच्छी खासी अटेंशन मिले, उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिले। अगर वो हील है तो उन्हें भूम मिले, या फिर कुल मिला के अटेंशन उन्हें WWE फैंस की तरफ से मिलनी चाहिए। और यही वो मेन रीजन है कि उन्हें मेन रोस्टर के अंदर इतनी जल्दी लाया गया। अब रेसलमेनिया 38 के अंदर देखना ये होगा जब उन्हें बड़ा मैच मिलने की बात हुई है तो कितना ज्यादा बड़ा मैच होने वाला है, क्या कुछ एक्चुअल में उस मैच के अंदर होगा, क्या गेबल स्टीवसन किसी हॉल ऑफ फेमर
या फिर लेजेंडरी स्टार का फेस करने वाले हैं, क्या वो एक टाइटल मैच में होने वाले हैं, आगे से चीजें देखने लायक रहने वाली हैं। आपके हिसाब से गेबल स्टीवसन का कौन सा रेसलमेनिया 38 के अंदर होना चाहिए मैच? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है करंट WWE चैंपियन बिग ई के बारे में। और बिग ई ने रिसेंटली टीज कर दिया उनका एक मैसिव कैरेक्टर चेंज। अब बहुत से लोग कहते हैं बिग ई जो है उनका सीरियस कैरेक्टर नहीं है, तो एज WWE चैंपियन वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा WWE चैंपियन है तो उसका जो कैरेक्टर है वो इससे ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठुमका लगाते हुए बिग ई आ रहे रिंग के अंदर, वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं लेकिन जो पूरा उनका गिमिक है वो WWE को करना चाहिए चेंज। तो वैसा ही कुछ बिग ई ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर टीज की है। बिग ई कहते हैं देखो जब से मैं WWE चैंपियन बना मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी पूरी जिंदगी अभी भी सपने के अंदर चल रही है, क्योंकि WWE चैंपियन बनना WWE के अंदर एक सबसे ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। और फाइनली हम उस लेवल तक पहुंच चुका हूं कि मैं WWE चैंपियन बन गया हूं। लेकिन मैं जानता हूं जब मेरे पास टाइटल आ चुकी है, जब मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी टाइप आई है कि मैं अपने आप को फाइनली प्रूव कर पाऊं एज मेन इवेंटर स्टार, तो मेरे पास काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई हैं। अब मैं वो नॉर्मल स्टार नहीं रहा जो कि टैग टीम एक्शन के अंदर आ रहा था 2-3 जनों के साथ में टैग टीम के रैंडम मैचेस में लड़ता और चला जाता बैक स्टेज के ऊपर। अब मैं एक WWE चैंपियन हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं अपने पूरे रोस्टर को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करूं। मैं इस टाइटल की जो लेगेसी है उसे आने वाले टाइम में कंटिन्यू करूं, यानी कि कुल मिला के मैं अपने कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा चेंज लाऊं जो कि टैग टीम वाले बिगी को और इस वाले बिगी को पूरे तरीके से डिफरेंट बना दे। अब देखो मैं रोमन रेंज नहीं बनना चाहता हूं, मैं जॉन सीना नहीं बनना चाहता हूं, यानी कि ना मैं ज्यादा बुरा बनना चाहता हूं ना मैं ज्यादा अच्छा बनना चाहता हूं। मैं बस एक बिगी बनना चाहता हूं और बिगी का जो कैरेक्टर है मैं वो अलग वे में डेवलप करना चाहता हूं एज सिंगल स्टार। मैं टैग टीम वाला बिगी नहीं बनना चाहता हूं। मेरा जो कैरेक्टर आने वाले टाइम में चेंज होगा और वो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा अलग होगा बिगी के अभी फिलहाल के रूप में। तो ये कुछ बड़ी बातें उन्होंने टीज की है। लग ऐसा है ना वो हील टर्न करना चाहते हैं, लग ऐसा ना वो टॉप वाले बेबी फेस बनना चाहते हैं जॉन सीना की तरह जब उन्होंने उन्हें मेंशन किया, लेकिन बिगी बनना चाहते हैं और बिगी क्रिएट करना चाहते हैं अपना खुद का कैरेक्टर। लेकिन लग ऐसा है कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर चेंज आने वाले टाइम में आपको जरूर दिखाई देगा। क्या आपके हिसाब से बिगी को हील टर्न करना चाहिए या फिर एज बेबी फेस बिगी एक अच्छे खासी चैंपियन है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है एक शॉकिंग रिटर्न के बारे में, एक शॉकर रिटर्न के बारे में, जो कि शायद हम सभी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट की नहीं होगी कि एक बार फिर से ये बंदा हमें WWE के अंदर दिखाई देगा। आप इसे रिटर्न आउट ऑफ नोवेयर भी कह सकते हो, और पॉसिबली ये रिटर्न हो सकती है फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एल्बर्टो डेल रियो की। एकदम सही सुन रहे हो, माना ऐसा जा रहा है कि एल्बर्टो डेल रियो भी एक बार फिर से काफी जल्दी हमें WWE के अंदर वापस आते हुए नजर आएंगे। इससे कुछ टाइम पहले एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे कि भाई उन्होंने लोगों को किडनैप वगैरह किया, लेकिन उसके बाद जो उनके एलिगेशंस है वो ये बात प्रूव हो गई कि भैया पैसे लेके काम हो गया था। कुल मिला के जो सामने वाली पार्टी वो एल्बर्टो डेल रियो से पैसे ऐंठना चाह रही थी, और जो एलिगेशंस थे वो पूरे तरीके से झूठे थे, पूरे तरीके से नकली थे, और ऐसा पहले भी उनके साथ बहुत बार हो चुका है। और रिसेंट टाइम में उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनके साथ उनका चक्कर पड़ा, उनको कोर्ट केस में एक बार फिर से घसीटा गया जो कि सैन एंटोनियो में आई गेस चल रहा है। तो अभी फिलहाल जो बातें आ रही सामने रिपोर्ट्स के हिसाब से वो ये कि जो एल्बर्टो डेल रियो जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, जिनके भी उनके फेलो रेसलर्स हैं जिन्हें वो जानते हैं, वो उन्हें भी फिलहाल ये बातें बता रहे हैं कि जैसे उनका ये जो एक्स गर्लफ्रेंड वाला केस है सैन एंटोनियो के अंदर ये क्लियर होगा, उसके बाद एल्बर्टो डेल रियो को WWE की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है और एल्बर्टो डेल रियो एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आने वाले हैं। अब देखो जो WWE के बैक स्टेज के ऊपर बातें ऐसी कुछ भी सामने अभी तक नहीं आई है, ना जो कोई भी रिपोर्ट वगैरह वो आई है बैक स्टेज की तरफ से सामने कि बैक स्टेज के ऊपर एल्बर्टो डेल रियो का क्या कुछ स्टेटस है। लेकिन एल्बर्टो डेल रियो भी फिलहाल खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं, वो सभी बंदों को ये बात एकदम ढिंडोरा पीट के बता रहे हैं कि भैया देखो मैं जा रहा हूँ WWE के अंदर वापस, बस ये मेरा जो कोर्ट वाला केस है पूरे तरीके से खत्म हो जाए। अब ये रिपोर्ट्स कहाँ तक सही है, एल्बर्टो डेल रियो कहाँ तक अपनी हाइप बना रहे हैं, अब ये तो WWE जानते हैं, एल्बर्टो डेल रियो जानते हैं। अब हो भी सकते देखो WWE वापस बुला ले एल्बर्टो डेल रियो को, क्योंकि जब सामने वाले के जो एलिगेशंस है वो फॉल्स साबित हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं कि WWE भाई कहती है नेवर से नेवर आ जाओ भैया हमारी कंपनी के अंदर वापस। वैसे भी WWE को आगे अगर कुछ मिड कार्ड डिवीजन के अंदर और हेल्प मिलेगी वो एल्बर्टो डेल रियो के आने से मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा एल्बर्टो डेल रियो स्टार पावर आने से रेटिंग्स के अंदर काफी तगड़ा उछाल आएगा, व्यूवरशिप 500 के 600 के बढ़ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ एल्बर्टो डेल रियो के आने से जो डिवीजन है मिड कार्ड वाला वो थोड़ा सा हमें रिफ्रेश टाइप होता हुआ नजर आएगा, वहां पर एक और स्टार ऐड हो जाएगा और भी हमें अच्छे मैचेस देखने के मिलेंगे। वैसे एल्बर्टो डेल रियो काफी अच्छे प्रोफेशनल रेसलर हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट्स कहां तक सच होती हैं। क्या आपके हिसाब से एल्बर्टो डेल रियो को एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आना चाहिए या फिर नहीं? क्या आपके हिसाब से वो अपनी फेक हाइप बना रहे हैं या फिर सही में WWE की तरफ से उन्हें मिला है कॉन्ट्रैक्ट? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो आई पसंद आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।
देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।